अनंत अक्षय जी लिखते हैं, अनंत श्री महाराज जी, योर लव एंड कंपैशन आर अनबाउंडेड एंड फ्री फ्लोइंग. Anant Akshay salutes your presence in this hall and in Anant and asks a question on Sadgurus. पूछते हैं कि सद्गुरु धरती पर क्यों आते हैं? क्या उनका कोई प्री डिटरमाइंड कार्य होता है, पहले से ही तय कोई कार्य होता है जो उन्हें पूरा करना होता है? उनके आसपास जो लोग हैं केवल उनके अति निकट शिष्य ही नहीं, क्या वो लोग पहले भी सद्गुरु के साथ रह चुके होते हैं? एक बार मैंने भी बिना किसी विचार के अनंत श्री से कहा था कि ऐसा लगता है जैसे अतीत के एक लंबे अंतराल से मैं आपको जानता हूँ, शायद हजारों साल. क्या ये संभव है? वो लिखते हैं कि एक चिकित्सक अपने मरीजों को स्वास्थ्य देता है, एक सिपाही देश के लिए लड़ता है, अपने जीवन का बलिदान देता है, एक किसान ज़मीन तैयार करता है, बीज बोता है, फसलें तैयार करता है. मार्क्स, प्लांक, आइंस्टीन, डार्विन, फ्रायड, एडिसन, लुइस पास्चर, तुलसीदास, गांधी, बाबा आमटे जैसे लोग समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपना विशिष्ट योगदान देते हैं. सद्गुरु क्या विशिष्ट योगदान देते हैं? हम साधारण लोग उन्हें कैसे देखें? क्या सद्गुरुओं को अपने शिष्यों का या अपने प्रेमियों का सहयोग आवश्यक होता है? क्या वो धरती पर एक कोई मिशन लेकर आते हैं जिसे पूरा करना है? क्या किसी तरह मैं, अनंत अक्षय या मेरे जैसे और लोग सद्गुरु को किसी प्रकार सहायता दे सकते हैं? क्या सद्गुरु सचमुच में सहायता चाहते हैं? हमारे बीच से बहुत सारे लोग अनंत श्री महाराज जी के पास दैवीय सहायता के लिए, अपनी सांसारिक समस्याओं के लिए आते हैं. मुझे न ये सही प्रतीत होता है न गलत प्रतीत होता है. कृपया इस विषय पर मार्गदर्शन करें. बहुत सारे प्रश्न एक साथ हैं. पहली चीज़ पूछी है कि सद्गुरु इस धरती पर क्यों आते हैं, और दूसरी बात ये पूछी है कि क्या उनका कोई विशेष मिशन होता है, कार्य होता है आने का. सद्गुरु एक ऐसी घटना है जो अस्तित्व की समग्रता से प्रकट होती है, फ्रॉम द टोटलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस. जब किसी के भीतर प्यास पैदा होती है, किसी के भीतर अपने आप को जानने की जिज्ञासा पैदा होती है, स्वयं को खोजने की अभिप्सा पैदा होती है, तो इस सब से जो सामूहिक ऊर्जा पैदा होती है, कलेक्टिव एनर्जी इससे जो उत्पन्न होती है, वो सद्गुरु का निर्माण करती है. सद्गुरु तुम्हारी खोज का निर्माण है. वो यूं ही नहीं आ गया है. जैसे बादल आसमान में घिरते हैं, ऐसे ही सद्गुरु भी हमारी चेतना के आकाश में घिरता है. धरती जब प्यासी होती है
पानी की ज़रूरत होती है तो बादल घिर आते हैं, बरस जाते हैं और चले जाते हैं। बादल तो कभी कभी नहीं भी घिरते हैं, धरती प्यासी होती है और लोग इंतज़ार करते रहते हैं, उसको हम कहते हैं सूखा पड़ गया। लेकिन मानवीय चेतना की यात्रा में ऐसा सूखा कभी नहीं पड़ता। यहाँ जब जब मनुष्य की चेतना की ज़मीन प्यासी होती है, सद्गुरु नाम का बादल घिर आता है। वो किसी महत्वाकांक्षा की निष्पत्ति नहीं है, आउटकम नहीं है, वो कोई एक लक्ष्य से पैदा हुई घटना नहीं है, उसका अपना कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है, उसका अपना कोई व्यक्तिगत मिशन भी नहीं है। ये एक अस्तित्वगत उद्देश्य है, एग्जिस्टेंशियल। अस्तित्वगत उद्देश्य पूरा हो जाता है, सद्गुरु की घटना विदा हो जाती है। पूछा है क्या ये पूर्व निर्धारित है? क्या वो कोई पूर्व निर्धारित कार्य पूरा करने के लिए आते हैं? ऑलमोस्ट, करीब करीब, क्योंकि तुम्हारी प्यास भी पूर्व निर्धारित हो चुकी होती है, तुम्हारे प्रश्न एक आकार ले चुके होते हैं, तो उनको क्या उत्तर उपलब्ध होना है वो भी करीब करीब तय हो चुका होता है। करीब करीब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़े बहुत बदलाव की गुंजाइश हमेशा रहती है। भारत में इस घटना को बड़े प्रीतिकर ढंग से दिखाया गया जब कहते हैं कि राम का जन्म हुआ तो राम की कथा तो पहले ही लिख दी गई, राम ने केवल उस पर अभिनय किया, इसीलिए उसको लीला कहते हैं। ये राम की ही कथा नहीं है, ये तो प्रत्येक सद्गुरु की कथा है। जब ऐसा वातावरण बनता है जहाँ पर एक विशेष आवश्यकता है, तो दिव्य शक्तियाँ या अस्तित्वगत शक्तियाँ पहले से ही कुछ निर्धारित करती हैं। कौन निर्धारित करता है ये प्रश्न नहीं है, ये निर्धारण हो जाता है समग्रता से, टोटलिटी से, और फिर सद्गुरु उस पर अपना कार्य करते हैं। ये इतना सूक्ष्म और इतना रहस्यमय होता है कि कभी व्यक्ति को अनुमान ही नहीं लगता। जब पूर्व निर्धारित घटनाक्रम अनफोल्ड हो रहा होता है तो इसका अनुमान किसी को नहीं लगता, और अनुमान लग जाए तो जो कार्य है, जो उसकी कुशलता है, वो प्रभावित होती है। इसलिए अस्तित्व ऐसा रहस्य का ताना बाना बुनता है कि जो सहभागी लोग हैं उनको कोई अता पता नहीं चलता और उनको लगता है सब सहज हो रहा है। लेकिन कई बार तो अगर अतीत में झांका जाए तो ऐसा भी देखा गया है कि बड़ी छोटी छोटी घटनाएं भी बड़े रहस्यमय ढंग से उस स्क्रिप्ट का हिस्सा होती हैं और उनकी खूबसूरती है। वो हैं वैसी पूर्व निर्धारित, उन्हीं की खूंटियों पर एक ताना बाना बुन दिया गया है जिसके सहारे बहुत सारे लोगों को रास्ता मिलेगा। जैसे आप समझें कि ये एक पुल बनाने जैसी घटना है, एक ब्रिज बनाने जैसी, तो उसके लिए हमको पहले से ही एक नक्शा, कुछ पिलर्स, पूरी व्यवस्था चाहिए। तो सद्गुरु की जो घटना है वो पहले से ही एक पुल बनाने की सारी व्यवस्था अपने अंदर लिए हुए। अब बस उस पुल के रंग रूप में, उसके आयोजन में अंतर हो सकता है, लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो पूरा बना बनाया है। अगर वो पूरा बना बनाया ना हो तो फिर बहुत अड़चन है आगे के कार्य को संपन्न करने के लिए। वो घटना घटती ही तब है जब पहले का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका होता है। और जैसी बात पूछिए कि क्या, प्रश्न के आखिर में हालांकि पूछा है कि क्या कुछ लोग
सहयोग भी करते हैं या कर सकते हैं। यहाँ पर लोग जैसा कोई है नहीं, लोग भी उस पुल का हिस्सा हैं। कुछ लोग पिलर्स का काम कर रहे हैं, उनके बिना वो सेतु निर्मित नहीं हो सकता और वो पहले से ही अपनी भूमिका लेकर आते। सद्गुरु के आसपास बहुत रहस्यमय घटनाएं घट रही होती। हमें लगता है कि जो लोग बड़े चमकदार दिखाई दे रहे हैं और बड़े प्रतिभाशाली दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं की शायद भूमिका होगी, जबकि ऐसा नहीं है। कई बार बहुत नगण्य से दिखने वाले प्रेमियों की भूमिका भी बड़ी अहम होती है। उनके बिना भी वो यात्रा संपन्न नहीं हो सकती। सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और वो भूमिका इतनी परिपक्व होती है जिसके बारे में सीमित मानवीय मन अनुमान नहीं लगा पाता। इसलिए लोगों को कई बार भ्रम होता है कि क्या मैं भी कुछ कर सकता हूँ। शायद ये प्रश्न अज्ञान से उभरता है, लेकिन अगर हम खुले और ग्रहणशील होते हैं तो हमको ये प्रश्न कभी नहीं उठता, बल्कि ये लग रहा होता है कि हाँ, हम हैं, सहभागी हैं उस यात्रा के और उसमें हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सहयोग ऐसी घटना नहीं है कि उसमें कुछ बहुत बड़ा काम करना आवश्यक होता है। कई बार किसी प्रक्रिया में छोटी छोटी बातें भी बड़ी आवश्यक होती हैं। कई बार एक छोटा सा पेंच, एक छोटी सी कील वही बड़ी भूमिका अदा कर रही होती है। उसको हटा देने से सबको तितर बितर हो सकता है। अगर इस अस्तित्व की बुनावट में, इसकी वीविंग में सूरज बड़ी भूमिका अदा कर रहा है, तो जो घास का छोटा सा तिनका है वो कोई कम भूमिका अदा नहीं कर रहा है। कौन जानता है दोनों एक दूसरे को संभालें। इसे जानना मुश्किल है। हमको तो यही दिखाई देता है कि सूरज ने घास को संभाला हुआ होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है घास के तिनके ने सूरज को संभाला हुआ हो। यहाँ कुछ भी संभव है। तो एक सद्गुरु के आसपास ऐसे बहुत सारे रहस्य घटते हैं। फिर अलग अलग क्षेत्र के लोगों का उदाहरण देके पूछा है कि वो लोग तो समाज और सब में अपना योगदान देते हैं, सद्गुरु क्या योगदान देते हैं और एक साधारण व्यक्ति उनको कैसे देखे। सद्गुरु का योगदान बड़ा व्यापक है और बड़ा छुपा हुआ भी है। जैसे कि बहुत सारे योगदान जिनकी चर्चा की वो सीधे सीधे सतह पर दिखाई देते हैं कि व्यक्ति कुछ कर रहा है, और सद्गुरु ऐसा कार्य कर रहा होता है कि सारे कार्यों को गति तो वो दे देता है या उसके माध्यम से गति मिलती है, और वो इतना भी दबाव नहीं डालता कि किसी को ये पता चले कि ये उसने किया है या उसके माध्यम से हुआ है। सद्गुरु ऐसे ही होते हैं, जिसका एहसास हो जाए कि ये उसके माध्यम से हुआ तो फिर वो सद्गुरु के नाम से कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति तो हो सकता है। सद्गुरु अगर किसी को प्रेरित भी करना चाहेगा तो उसको एहसास भी नहीं होगा कि मुझे प्रेरणा दी गई, बस प्रेरित हो जाएगा। उसको लगेगा ये तो मेरे अंदर से ही प्रेरणा उठ रही है। किसी के अंदर से कोई खोज उभर आएगी, जैसे वैज्ञानिकों का जिक्र किया है, तो सद्गुरु की चेतना की जब तरंगें कैसी ऐसे बॉडी माइंड मैकेनिज्म से टकराती हैं तो उसके अंदर से खोज की, डिस्कवरीज की अनेकों संभावनाएं प्रकट होने लगती हैं और उस व्यक्ति को लगता है कि ये मैं खोज रहा हूँ। अब ये काम भी सद्गुरुओं के माध्यम से हो रहे होते हैं, लेकिन इनके बारे में कोई अनुमान लगा सकना किसी के लिए संभव नहीं है। किसी के अंदर सहायता की तरंग पहुंचती है तो वो सहायताएं करने लगता है, जैसे बाबा आमटे का जिक्र किया या गांधी का जिक्र किया। ये सब कुछ दिव्य शक्तियों के उपकरण बन गए होते हैं। कुछ दिव्य शक्तियाँ, कुछ सद्गुरुओं की तरंगें इनके बॉडी माइंड मैकेनिज्म का उपयोग कर रही होती हैं और इतनी सहजता से, कुशलता से और करुणा से
कि उस बॉडी माइंड मैकेनिज्म कोई एहसास भी नहीं होता। जैसे कि अगर आप धन्यवाद भी देना चाहें तो सद्गुरु आपको कहीं शायद ही मिले कि आप उसको धन्यवाद भी दे पाएँ कि उसने ये किया। हालांकि हम अनुमान लगाते हैं कि आपने ही किया होगा। तो बहुत कम सद्गुरु होंगे जो ऐसे करके बैठे हुए दिखाई दें, और जब भी कोई ऐसे करके बैठे दिखाई दे जाए आशीर्वाद देते हुए, थोड़ा सावधान हो जाए। सद्गुरु का हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठता ही नहीं और आशीर्वाद वो दे देता है। मुद्रा की ज़रूरत ही पड़ जाए तब तो बड़ी कमजोरी हो गई। एहसास करा दिया गया कि कुछ आशीर्वाद जैसी चीज़ दी जा रही। कई बार जब सद्गुरु अपना काम कर रहा होता है तब आपको एहसास ही नहीं होता कि वो कुछ कर रहा है, बल्कि आपको बेचैनी होती है कि ये महाशय कुछ करेंगे भी। जैसे जब बीज जमीन में टूट रहा होता है तो अस्तित्व क्या कर रहा होता है, क्या आपको पता है? ये तो अभी भी खोज का विषय है कि बीज जमीन में टूटता है तो अस्तित्व की तरंगें क्या कर रही हैं, किसी को नहीं पता आज तक। लेकिन अस्तित्व में तो बहुत कुछ हो रहा है, अन्यथा बीज कैसे टूटता। तो सद्गुरु का जो कार्य है वो बड़े ही रहस्यमय ढंग से मनुष्य की सामूहिक चेतना के स्तर को ऊंचा उठा देना। वो चंद्रमा की तरह, इसीलिए मैंने पिछली बार भी गुरु पूर्णिमा पे कहा था कि आषाढ़ पूर्णिमा का दिन भी इसीलिए चुना। वैसे तो कोई पूर्णिमा चुनते, आषाढ़ पूर्णिमा में कई उदाहरण थे, लेकिन पूर्णिमा के चंद्रमा का एक बड़ा अनुभवगत लोगों को स्मरण रहा कि चंद्रमा जब पूरा होकर आसमान में आता है तो उसकी कशिश से सागर की लहरें ऊपर उठ जाती। वो कशिश आती है, लहरें ऊपर खिंच जाती हैं। अब हम जानते हैं कि चंद्रमा की कशिश काम करती है, लेकिन ये किसी को पता थोड़ा ही था कि उससे होता है। और बड़े बदलाव आते हैं धरती पर। तो गुरु का काम ऐसे ही है, जब वो हमारे टाइम फ्रेम में, हमारे इस स्थान और समय से गुजरता है, तो जैसे चंद्रमा लहरों को ऊपर उठा देता है, ऐसे वो हमारी सारी चेतना की लहरों को ऊपर खींच लेता है। प्रतिभाएं विकसित हो जाती हैं, पता नहीं क्या क्या करवटें आ जाती हैं। समाज, साहित्य, कला, संस्कृति, विज्ञान, इन सारे जगत में एक क्रांति से गुजरती दिखती है। अगर आप दृष्टिपात करेंगे कि जब जब कई सद्गुरु इस धरती पर आए, उस क्षण हर क्षेत्र में बड़े बड़े काम हुए, हर क्षेत्र में। अब जैसे जो उदाहरण लिया है आपने, उस समय आप देखिए कृष्णमूर्ति जी का वक्त है, आगे पीछे रामकृष्ण परमहंस गुजरे हैं, विवेकानंद गुजरे हैं, गुरजेफ आगे पीछे कहीं गुजर रहा है। मतलब वो 200 साल का वक्त अगर देखें तो बहुत सारे अद्भुत सद्गुरु हमारे इस धरती से गुजर रहे हैं। और फिर आप उन्हीं 200 साल में साहित्य, कला, संस्कृति, विज्ञान के अध्याय उठाकर देखें तो उसमें भी एक से एक विभूतियाँ आपको गुजरती हुई दिखाई देंगी। ये सद्गुरुओं की कशिश से उठ गई लहरें। और यही एक सद्गुरु की खूबसूरती है कि सब बदल जाता है और बदलने का दबाव भी नहीं होता। जैसे सद्गुरु तुम्हें एक मार्गदर्शन देता है, लेकिन कभी समझाता नहीं है। जैसे वो तुमसे ये नहीं कहेगा तुमको ये करना ही है, तुम पे दबाव नहीं डालेगा कि तुमको ये करना ही है, लेकिन वो कुछ ऐसा वातावरण बना देगा अदृश्य रूप से कि तुम वो करने लग जाओगे अपने आप। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे अंदर से भाव उठ रहा है, तुम्हारे अंदर से प्रेरणाएं जाग रही हैं, और इससे तुम अपने अंदर आत्मबल भी महसूस करोगे और एक स्वतंत्रता और मुक्ति भी महसूस करोगे।
और ये बड़ा ही प्रीतिपूर्ण और करुणापूर्ण है। तो सद्गुरुओं का कार्य तो ऐसा ही है, वो क्या योगदान दे रहे हैं इसकी परवाह भी नहीं करते। जैसे कि आजकल बाबा लोगों के ऊपर बड़ा दबाव है, तो एक तो दबाव बड़ा सुपरफिशियल है और बड़ा फनी सा है गाने बजाने का, कि इंटरटेनमेंट। अगर वो प्रवचन देने गए हैं कहीं तो जनता की मांग है मनोरंजन की, तो बाबा जी को कुछ गाना बजाना आना चाहिए, तो गाना बजाना शुरू कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग गा रहे हैं जिनको गाना भी नहीं आता। कुछ लोग तो म्यूजिक टीचर लगा के सीख रहे हैं। इंटरटेनमेंट, एक तो ये इंटरटेनमेंट का दबाव है, कुछ लोग उससे बच जाते हैं, फिर उनको उपयोगितावादी यूटिलिटेरियन दबाव। फ़ायदा क्या होगा आपके यहाँ के, बीमारी ठीक होगी, काम बनेंगे, तो वो फिर तरह तरह के उपाय, नुस्खे, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और जितने भी चीज़ें हो सकती हैं वो सब बताएंगे कि इससे फ़ायदा होगा तुमको। ऐसा नहीं बेकार पड़ेगा हमारे यहाँ आना, आओगे तो ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। तो एक यूटिलिटेरियन दबाव है। मैं नहीं कह रहा कि उस विज्ञान में कोई कमी है, मेरी बात समझिएगा, कि ये योग, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ये आयुर्वेद, इसमें कोई बुराई नहीं मैं कह रहा हूँ। वो एक विज्ञान है, विकसित होने दीजिए प्रतिभाशाली लोगों को। लेकिन गुरुओं के ऊपर इसका दबाव हो, गुरुओं को गोली बांटनी पड़े, ये थोड़ा मसला अलग किस्म का है। ये दबाव है उनके ऊपर। फिर एक और दबाव आता है इसके पीछे कि समाज के लिए क्या कर रहे हैं आप। अभी तो व्यक्तिगत कि मैं आपके पास आया तो मेरे लिए क्या हुआ, समाज के लिए, समाज सेवा करिए। तो सोशल सर्विस अनिवार्य हो गई है। गुरुओं को एक जो अपनी फैकल्टी है सोशल सर्विस की बनानी पड़ती है, समाज सेवा की। मैं नहीं कह रहा समाज सेवा गलत है, बात समझिएगा। समाज सेवा करने के लिए बहुत सारे लोग सक्रिय हैं, जैसे आपने नाम भी ले दिए, वो अपना काम कुशलता से कर सकते हैं। एक गुरु से ही सारा काम आप क्यों करवा लेना चाह रहे हैं? तो वो दबाव है समाज का। जैसे प्रश्न पूछे समाज के लिए आपकी क्या उपयोगिता है, तो फिर उनको बहुत सारा संरक्षण का काम और सेवा का काम और तरह तरह के काम, वृक्षारोपण का काम, पर्यावरण का काम और वृद्धाश्रम और पशु पंछी, तरह तरह का जितना भी काम समझ में आ सकता है सेवा का, निकाल के उनको करना पड़ता है, ताकि कहा जाए, उनका जब बायोडाटा निकाला जाए तो समाज के लिए क्या किया, तो समाज के लिए ये किया उन्होंने, इतनी प्याऊ लगवाए, इतनी बावड़ियाँ खुदवाएँ, इतने कुएँ लगवाए, हॉस्पिटल बनवाए, फ्री में इलाज होता है वहाँ पर, और तरह तरह की चीज़ें। लेकिन सद्गुरु का काम सोशल सर्विस नहीं, सोल सर्विस। वो किसी दबाव या किसी उपयोगिता की फिक्र भी नहीं करता। यानी कि जब कोई सद्गुरु हमारे इस धरती ग्रह में प्रवेश करता है और अपना काम शुरू करता है अस्तित्वगत ढंग से, तो वो किसी की परवाह ही नहीं करता कि कौन उसको उपयोगिता के खांचे में डालता है, कौन उसको लाभ के खांचे में डालता है, नहीं डालता है। लोग उसको अच्छा समझते हैं, बुरा समझते हैं, समझते भी हैं या नहीं समझते हैं, इसकी उसको कोई परवाह नहीं होती। ऐसा नहीं कि परवाह वो जानबूझ के नहीं करे, क्योंकि वो तो अपने काम पर है, उसको पता है वो क्या कर रहा है। जिसको ये पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो तो कुछ भी करने लग जाएगा। वो काम कर रहा है सारे चेतना के स्तर को एक प्रभावी विस्तार दे देने का, एक एक्सपेंशन दे देने का, जो काम और कोई नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों के अंदर जब उसकी तरंगें स्पर्श करेंगी तो समाज सेवा करने वाले लोग पैदा हो जाएंगे, वो करने लगेंगे। जैसे किसी बिजनेस करने वाले व्यक्ति के हृदय को उसकी तरंग छुएगी तो वो धन अर्जन करने की अपनी प्रतिभा का उपयोग करने लगेगा, और उसके साथ ही उसको प्रेरणाएं आने लगें कि अब उसका क्या सदुपयोग कर सकता है, समाज के लिए वो क्या रास्ते खोल सकता है। किसी वैज्ञानिक हृदय को तरंग छुएगी तो उसके अंदर प्रतिभा का विस्फोट हो जाएगा, किसी कलाकार के अंदर तो उसके अंदर कला का बहुत सारा विस्फोट सूक्ष्म रूप से।
अब ये जो भूमिका है, इसका कोई बायोडाटा नहीं बन सकता। तो सद्गुरु तो आते हैं और बस विदा हो जाते हैं, बस हम उनको याद करते रह जाते हैं कि कुछ था तो बड़ा विशेष, लेकिन सचमुच में उसने क्या किया। अब जैसे भगवान बुद्ध का ये उदाहरण लें, तो उनके बायोडाटा में क्या लिखेंगे? संघ बनाया, इतने शिष्यों को दीक्षा दी, तो कोई बड़ा खास काम नहीं किया। साधना कराई, चले गए। टीचिंग्स भी अपनी कलेक्ट नहीं करवाई, वो तो उनके शिष्यों ने 400 साल बाद जाके उन टीचिंग्स को कलेक्ट कर लिया। ऐसा निष्प्रह रिलक्टेंट व्यक्ति बोला और खो गया। बाद में लोगों को लगा कि नहीं, कुछ तो बड़ी अच्छी बातें बोली थी इन्होंने, काम की बातें बोली थी, उनको कलेक्ट कर लिया जाए। तो 400 साल बाद उनके शिष्यों ने उनको कलेक्ट कर लिया। अगर वो 400 साल पहले से आप देखें और 400 साल वाला वो प्रसंग ना आया होता, तो आज याद करने के लिए आपके पास ये भी नहीं होता कि उन्होंने क्या किया था और क्या कहा था। लेकिन उस एक व्यक्ति के होने से भी समाज की तरंगों में कितना व्यापक परिवर्तन आया, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और मैं यकीन से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आध्यात्मिक जगत का पूरा जो सिनेरियो है वो बदल गया, बस एक व्यक्ति के इस धरती ग्रह में प्रवेश करने से। अस्तित्वगत एक भूमिका और व्यक्ति के सोचने, समझने, महसूस करने के जो ढंग थे, उसके बाद वैसे नहीं रह गए, वो सारे के सारे बदल गए। लेकिन इसकी बड़ी डायरेक्ट भूमिका तलाशनी मुश्किल है। ये तो चंद्रमा जैसा काम है, वो कशिश आती है और अपना काम करके चली जाती है। ये तो ऐसा ही है। लिखा है क्या अनंत अक्षय जैसे लोग उनको असिस्ट कर सकते हैं या कर पाएंगे? क्या गुरुओं को सहयोग की ज़रूरत है? यहाँ पर देखिए, ज़रूरत शब्द नहीं है। और अगर अनंत अक्षय अपने उदाहरण से ही समझें तो सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। ये कौन सी फोर्सेज हैं जो अनंत अक्षय को कुछ करने के लिए बाध्य कर रही हैं? क्या अनंत श्री ने उनसे कहा है कि आप ऐसा करो? अनंत अक्षय के अंदर ये प्रेरणाएं कहाँ से आ रही हैं कि ये जो देशना है ये फैलनी चाहिए? क्या अनंत श्री ने उनसे कहा है कि देशना को फैलाओ? वो जो भी कर पा रहे हैं, क्या उनसे अनंत श्री ने कहा है करने के लिए? कौन सी फोर्सेज हैं जो काम कर रही हैं? तो असिस्टेंस अस्तित्वगत ढंग से तय हो जाता है और आप स्वतः ही वो करने लग जाते हैं। इसके लिए ना सहयोग मांगा जाता है, ना सहयोग किसी से लिया जाता है। आप अपने आप सहयोग करने की अवस्था में अपने को पाते हैं और आपको दिखाई देता है कि आप अपनी भूमिका कर रहे हैं, निभा रहे हैं। जो रोल आपके लिए है आप उसको करने लग गए। ये एक ऑर्गेनिज्म जैसी घटना है। जैसे ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें किडनी को क्या काम करना है ये हार्ट से नहीं पूछता, या लंग्स को क्या काम करना है वो ब्रेन से नहीं पूछता। सब अपना अपना काम कर रहे हैं बड़े ही परफेक्शन के साथ। या एक सेल को दूसरी सेल से पूछना नहीं पड़ता, एक ऑर्गेनिज्म की फीलिंग है। तो एक सद्गुरु के साथ यू बिकम ए लाइव ऑर्गेनिज्म, यू सिंपली फंक्शन। नो वन गाइड्स यू बट you function.
नमः।